अलिफ अल्लाह और इंसान। मैं चलता हूँ रानी। जरूरत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आके रीना को मेरे खिलाफ भड़काने की? मैंने मना किया था ना, तुम ऐसे मामूली लोगों को मत बुलाया करो। इतनी जोर से मारा है। तुम जैसे मर्द ऐसा ही करते हैं अपनी झूठी ताकत दिखाने के लिए। अगर इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर, तो जाओ बताओ ना लोगों को, जाके बताते क्यों नहीं हो कि निकाह किया हुआ है रानी से? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? बस छोड़ो उसे। अगर आइंदा ये यहाँ आया या तुमने इससे मिलने की कोशिश की तो तुम भी इसके साथ जाओगी। दफा हो जाओ। यार बस इतनी सी इज्जत उसके लिए ये किया है तूने? इसने मामूली लोगों को सर चढ़ा के रखा है, कैसी घटिया बातें सुना के गया है। लोगों को घटिया बातें करने का मौका ना दे तो लोग घटिया बातें नहीं करते। कौन सी कयामत आ गई अगर मैं तुमसे शादी को छुपा रहा हूं? हाँ, कयामत तो ये है कि अपनी गलत बात को भी आप ठीक समझते हैं। रीना, सवेर से नाजी बीबी ने कुछ नहीं कहा। तुम क्या सोच रहे हो? अगर हमने मलिक साहब को नाजी बीबी के बारे में ना बताया तो कुछ नमक हरामी का दाग उन्होंने हमारे पे लगाया, वो तो वाकई पक्का हो जाएगा। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ बासित के अब्बा, ये यहाँ क्यों आ गई है? शाहजेब साहब की माँ ने और शाहजेब ने तो इसे हाथ के छाले की तरह रखा हुआ था। मुझे पक्का यकीन है तलाक इसने खुद ली है। ये सारी बातें छोड़, मैं तो ये सोच सोच के फिक्र हो रही है कि अगर मलिक साहब को पता चल गया ना, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू ऐसा कर, खुद चला जा मलिक साहब के पास और जाकर बता दे। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। मैं कल ही गाँव चला जाता हूँ, ठीक है? तो तू नाजी बीबी पे नजर रखी, इधर उधर ना हो जाए। नाजी बीबी ने किधर जाना है, तू उसकी फिक्र ना कर। तू बस जल्दी से गांव चला जा। सो जा तो खैर चला है। नाजी बीबी, मैं नहाने जा रही हूँ, दरवाजे का ख्याल रखना। जी अच्छा। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू सर। हमें इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि आप जैसे टैलेंटेड और मेहनती टीचर हमारे स्टाफ का हिस्सा बन रहा है।
बहुत शुक्रिया। ये हैं हमारे सबसे सीनियर और स्टूडेंट में सबसे पॉपुलर प्रोफेसर रब्बानी। आप सबसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू। फिलहाल तो आप आर्ट क्लास में इन्हीं को असिस्ट करेंगे। ये हमारे वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर मुर्तज़ा, बहुत ही मेहनती और काबिल टीचर। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। आज से आपकी जॉब स्टार्ट है और प्रोफेसर रब्बानी आपको स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन करा देंगे। श्योर। चलिए सर, मैं इनको स्टूडेंट से मिला दूं। आओ। नाजी बीबी, नाजी बीबी कहाँ गई नाजी बीबी? नाजी बीबी, नाजी नाजी बीबी, नाजी बीबी, बासित के अब्बा, बासित के अब्बा, बासित के अब्बा, बात सुने मेरी। बासित के अब्बा किधर हो? क्या हो गया? क्या हुआ है? हुआ बासित के अब्बा, नाजी बीबी नहीं है। इधर ही होगी, किधर जाना है? और मैंने सारा कार ढूंढ लिया, नहीं है वो घर में। समीना से पूछूं। वो समीना सवेरे 7 बजे की स्कूल गई है, उसको क्या पता, तब तो वो सो रही थी। बासित के अब्बा, मुझे लगता है नाजी बीबी भाग गई है। नाजी बीबी भाग गई है, मुझे लगता है इसने रात में हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, तेरा भला हो जाए। मेरा दिल कहता था, मेरा दिल कहता था ये लड़की कोई और चंद चढ़ाएगी, वही हुआ। अब क्या होगा बासित के अब्बा? हम तो खामखा मुसीबत में फंस गए। मैं बासित को फोन मिलाता हूँ, मैं कहा उसके पास ही गई होगी है। बासित फोन नहीं उठा। इसका मतलब अब बासित के पास ही होगी। हम दोनों को इन्होंने और कितना जलील कर रहा है। इससे तो बेहतर तो औलाद ही ना होती, हमारी बेऔलाद ही रहते हम। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें तो ना निकालो मुंह से। तो क्या करूँ अब? इस उम्र में और अपने सिर में कितनी स्वाद डलवा लूं मैं? रजिया बस कर दे, बस कर दे। मैं देखता हूँ, देखता हूँ। मैं रहम कर रहा हूँ, गरीबों पे रहम कर। नाजी बीबी, तेरा कदर है, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने हमें। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? बासित ने भी सेल ऑफ कर दी है। अगर कादिर अली ने अब्बा जी को कुछ बता दिया तो कयामत आ जाएगी। मुझको जल्द से जल्द कहीं चले जाना चाहिए। कोई रिश्तेदार नहीं, सब अब्बा जी को इत्तला कर देंगे। शायद कोई दोस्त जो मेरी तकलीफ और परेशानी को समझ सके। हेलो, तुम ऐसा करो, तुम आर्ट्स कॉलेज चली जाओ। वहाँ मेरी कज़न है जिमल, मैं उससे भी बात करती हूँ, तुम्हारी पिक्चर भी उसे सेंड करती हूँ। वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हें पिक कर लेगी। कहीं और जगह नहीं है बैठने के लिए। तुम्हें अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं बैठ रहा मैं यहाँ पर।
क्लास, वालेकुम अस्सलाम, बैठें। तो ये आपके नए टीचर मिस्टर बासित, ये मुझे असिस्ट करेंगे और आप सबकी स्कल्पचर मेकिंग में हेल्प करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सर, हमें आपको और आपको हमें देखकर यकीनन खुशी हो रही होगी, है ना? सही फरमाया आपने। स्टूडेंट्स और टीचर्स जब भी और जहाँ भी मिलते हैं मिलकर खुशी होती है। हाँ, सिवाय क्लास के अंदर। ये है हमारे सबसे जिंदा दिल और खुश मिजाज और सबसे ज्यादा नालायक भी। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी सर, आपसे भी, और खुदा करे ये खुशी भी बरकरार रहे एंड तक। श्योर। चलो बासित, तुम पर्सनल इंट्रोडक्शन जो है वो खुद ही करा लें, और कार्यक्रम के हवाले से क्लास में अपने फारिग हो लो तो फिर कमरे में आकर डिस्कस कर लें। जी सर। ठीक है, कैरी ऑन। ओके बच्चों। सही क्लास, मेरा नाम तो आप सबको पता चल गया, बासित अली। अब एक 1-on-1 इंट्रोडक्शन हो जाए। आपसे शुरू करते हैं। शीरी भाई, आपने इस कोठे की गद्दी क्या संभाली कि एकदम बोझल फिजा फिर से मुअत्तर और खुशगवार हो गई है। और नहीं तो क्या, रीना बेगम तो हमारी खुदा ही बन के बैठ गई थी। शुक्र है उनसे जान छूटी, लेकिन अब तो वो नवाजिश अली की जान का अजाब बन गई होंगी। अब ऐसे तो मत कहें, वो उन्हें बहुत मोहब्बत से लेकर गए हैं। अच्छा, खुदा जाने निकाह किया होगा भी या नहीं। क्यों चमन बेगम, आपका क्या ख्याल? हमें क्या मालूम, वो जाने, नवाजिश अली साहब जाने। खैर हमें क्या, हमारी बला से वो जन्नत में जाए या जहन्नुम में। हम तो बस शीरी बाई के आने से खुश हैं। शुक्रिया, हम आप ही में से हैं और आप सब की खुशी हमें हर शय से ज्यादा अजीज है। सच कह रही हैं आप। वैसे भी इस कोठे को जितना अच्छा एक असली तवाइफ चला सकती है, उतना नकली कभी नहीं। नकली क्या मतलब? अरे रीना बेगम, समझो ना। ओह चमन बेगम, अब कुछ भी हो जाए, इस कोठे को रीना बेगम के साए से भी दूर रखिएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कभी भूले से भी वो यहाँ आ जाए तो इस कोठे के दरवाजे उनके लिए बंद कर दीजिएगा। नगीना बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे ख्याल से अब इस कोठे के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाना ही बेहतर है। आप सब फिक्र मत कीजिए, हमारे होते हुए वो अब दोबारा कभी इस कोठे पर कदम नहीं रख सकती। यार सामा, तू बहुत फनी है यार, बहुत फनी। वैसे बातों की बात है, सर बासित हैं बहुत ही हैंडसम और डैशिंग, आई स्वेयर। वैसे रोशनी, खैरियत तो है? मतलब आज तक आपने हमारी तारीफ नहीं की जितनी आप सर बासित की कर रही हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब तो बहुत सिंपल है, तुम मेरी तारीफ कर दो, बात खत्म, है ना? सिंपल। क्या हो गया अरसलान, एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्या खामा में कर दो ना, बस तारीफ ही तो है, बस कहना। हेलो। हाँ जमल, मेरी एक फ्रेंड आ रही है तुम्हारे पास, प्लीज उसको पिक कर लेना और उसका बहुत ख्याल रखना, वो बहुत परेशान है इस वक्त। ओके डोंट वरी, मैं जाके देख लेती हूँ उसे। हाँ प्लीज, थैंक यू, बाय। ओके बाय। देख लो तुम लोग, देख लो मेरी तारीफ जिस दिन एक लड़की कर देगी ना। गाइस कैंटीन चलते हैं सारे। चलो चलो, देख क्या रहे हो शक्ल। ओके हाय रब्बा, हमसे क्या भूल हो गई, क्यों मैं मुसीबत में फंस गए। ये लड़की हमें मरवाएगी, क्या करेगी हमारे साथ। या अल्लाह हमारी मुसीबत दूर कर दे, हमारी मुसीबत। कोई बात कर ले अपने लाडले से, जा रही बैठ। बासित पुत्र, हम तुम्हें सवेर से फोन कर रहे हैं, किधर है तू? अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है कोई खास मुलाकात है आपकी। क्या मतलब? आपके परफ्यूम की खुशबू बता रही है। हाँ, वो एक दोस्त आया हुआ बाहर से, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं, रात को लेट हो जाऊंगा। वाकई आपको याद नहीं है? फराज भाई और भाभी को हमने आज डिनर पे इनवाइट किया है।
ओह, मैं तो भूल ही गया था। अब दोस्त से मिलना भी जरूरी है। फराज भाई 10 साल बाद वापस कनाडा से आ रहे हैं। आज रात आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्या हो गया आपको? अब तो बिल्कुल नॉर्मल है माशाल्लाह से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मीट माय फ्रेंड। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मामा ये नाज़नीन है। मामा ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल के रूम से आजकल रेनोवेट हो रहे, तो मैंने सोचा इसको मैं अपने साथ ले आऊं। हाँ, क्यों नहीं? सिंस शी इज योर फ्रेंड, यू आर मोर देन वेलकम। आप बेटा यहाँ रहो, ये घर को अपना ही समझो, बिल्कुल बेतकल्लुफ होके रहो, ठीक है? शुक्रिया। मैं नौरीन से कहकर गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ। नहीं मामा, ये मेरे साथ मेरे रूम में रहेगी। शी नीड्स कंपनी। ओके बेटा, एज यू विश। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, फ्रेश जाओ, फिर आकर खाना खाओ। ठीक है, मैं उसको लेके जाऊँ। थैंक यू। लव यू पापा। लव यू टू मेरी जान। बात सुने, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये लड़की हॉस्टल में रहने वाली तो नहीं लग रही मुझे। देखो, जिमल पे ट्रस्ट करो, वो हमारी बहुत अच्छी बेटी है। ज़ाहिर है वो किसी राह चलती लड़की को तो घर में नहीं लेकर आएगी ना। ट्रस्ट करो। चले, खैर मेहमान है। और मेहमान का भरपूर ख्याल भी रखा जाएगा। हद हो गई, ये भी कोई कहने वाली बात है भला? अच्छा, खाना तो निकालो। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने जरूर कुछ कहा होगा कि वो घर छोड़ के चली गई। लो, भला हमने उसे क्या कहना है? अपनी मर्जी करती है, न उसे अपनी इज्जत की परवाह है न किसी और की। अम्मा, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अगर उसने कुछ कर लिया, मेरा मतलब है कोई गलत कदम उठा लिया, तो बड़े मसले बन जाएंगे। तेरे साथ आके तो बड़ा ठीक कदम उठाया ना उन्होंने। अपना शौहर, घर, सब कुछ छोड़ दिया। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? पूछना याद आ गया तुम्हें? ना फोन किया था मैंने, लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। मैं कॉलेज गया था, जॉब के सिलसिले में बिजी था। अब कहाँ हो तुम? बताओ मुझे, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। मेरी दोस्त है ना अलीशा, उसकी कजन है, उसके घर पे आई हूँ मैं। तुम मिलने आ जाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं। मैं आकर बात करता हूँ। तुम कहाँ? हेलो हेलो। कहाँ है नाजी बीबी? पता चला उसका? हाँ। बासित काका, ले आओ बेटा ये भी, और बाकी टोकरे रख दिए नीचे। जी। बहुत अच्छा किया। ये खास मिठाई है, नाज़रीन के लिए लाई हूँ, बड़ी खुश होगी खा के। बड़ी नसीबों वाली है मेरी बेटी। ताला लगाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बस मलकानी, हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। ये क्या कह रही हैं आप? और नाज़रीन कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? जो गुल खिला कर गई है वो यहाँ से, आपको नहीं बताया उसने? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ भाभी? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तो हमारी नहीं है, हमारे मुंह पे कालक मल के चली गई है अपने आशिक के साथ। वो नहीं भाभी,
ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप उसको समझाएं, वो समझ जाएगी। आप उसे समझा दें। इतनी खुदसर और जिद्दी बेटी है आपकी, आप क्या समझती है समझाने का असर होता उसके ऊपर? ये ना आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी बेटी का कहीं और दिल था तो मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की आप लोगों ने? आपको नहीं पता बेटियों के माँ बाप कितने मजबूर होते। अपनी इज्जत बचाने के लिए आप लोगों ने हमारी इज्जत दांव पे लगा दी। जिस मोहब्बत के लिए वो मेरे बेटे की मोहब्बत को धुतकार कर गई है, खुदा करे उसको वो कभी ना मिले। नहीं भाभी, खुदा सारी जिंदगी पछतावे में गुजरे उसकी। खुदा के लिए भाभी, जैसे उसने हमें बेसुकून किया है, खुदा करे सारी जिंदगी बेसुकून रहे। खुदा के लिए भाभी, खुदा के लिए माफ कर दे। जिसके दिल में और घर में आग लगी होती है ना, वो आग लगाने वाले को बद्दुआ देता है। बच्ची है, माफ कर दे उसको, बद्दुआ मत दे। मलकानी, अगर आप हमारी जगह होती तो क्या करती? नवाजिश भाई, आपकी नई आने वाली फिल्म कब तक रिलीज होने वाली है? बहुत जल्द। आपकी फिल्म की हीरोइन के तो आजकल बड़े चर्चे हैं। क्या मतलब? मतलब कि सोशल मीडिया पे गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, जरा बच के रहिएगा। निदा, सुना है कि रीना मैडम रेड लाइट एरिया में रहती हैं। अरे बहुत देखी ऐसी, आई और चली गई। वैसे भी अगर इन्होंने किसी के साथ अफेयर चलाना ही होगा तो किसी खानदानी लड़की के साथ चलाएंगे। इस बेचारी के साथ तो नहीं ना। बेचारी, ना सर पे आसमान है ना पैरों तले कोई जमीन। अब एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है, मैं जरा ले लूं। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शबीना है? मुझसे बात हो सकती है? कनाडा चली गई? ओके, नहीं इट्स ओके, मैं बाद में बात करूँगी। थैंक यू। तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी मोहब्बत पालोगी? हाँ। और अगर ना पा सकी तो? उसे एक बार खो चुकी हूँ, अब पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो उसे लेकर रहूंगी। इंसान कभी कभी जैसा सोचता है ना, वैसा होता नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारी सोच दूसरों की ताबे होती है, लेकिन शायद तुम नहीं समझोगी। मोहब्बत की होती तो पता चलती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने मोहब्बत नहीं की होगी? अगर की होगी तो पा लिया होगा। ऐसा क्यों? तुम्हारे चेहरे पे बहुत सुकून है, और जो इंसान मोहब्बत की मार खाता है ना, उसके चेहरे पे सिर्फ इस्तराब होता है, सुकून नहीं। चलो, ये जानकर खुशी हुई मुझे कि तुम्हें इंसानों की पहचान तो है। क्या मतलब?
मतलब ये कि समंदर की लहरें जब साकित होती है ना, तो परिंदों को भी पता चल जाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन यहाँ इंसान इंसान को देखकर भी समझ नहीं पाता। तो क्या तुम भी? कॉफी पी ली? तो मैं ले जाऊं। सो जा, काफी रात हो गई। बासित के अब्बा चाय पी ले। आगे सीना जल रहा है, तुझे चाय की पड़ी हुई है। बासित आया नहीं अभी तक, अब आगे पता नहीं ये दोनों क्या करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। नाजी भी कहाँ है? वो जहां पर भी हैं महफूज हैं। और मलक साहब को पता लगा ना तो तेरे भी टोटे कर देगा और मेरे भी। मैं नहीं डरता अब्बा, वो हमारी जानों की मालिक नहीं। वो हमारे आबाओ अजदाद ने नमक हलाली का दर्स दिया है। चले आ। यूं कहो ना अब्बा कि आपको गुलामी की आदत हो गई है। और गुलामी और नमक हलाली में बड़ा फर्क होता है। मालिकों ने आपको देश निकाला देकर गुलामी से तो आजाद कर दिया, पर जहनी तौर पर आप आज भी गुलाम हो। लेकिन मैं नहीं। क्या करेगा तू? मैं शादी करूंगा नाजी से। को शर्म यार रह गई है कि नहीं? वो तुझे पता तू क्या कह रहा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं नाजी से ही शादी करूंगा। ना पुत्र ना, तेनू रब्ता वास्ता ये ना करना। और बेटा तुझे नहीं मालूम इसका अंजाम क्या होगा। अब मुझे किसी अंजाम की परवाह नहीं अम्मा। और नाजी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अब उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और वो जो शाहजेब साहब से गद्दारी करके आई है, वो इश्क की सब कुछ है जिंदगी में। उस भले मानस आदमी की वफा को पैरों के नीचे रोद के आई है ये। बस तेरी कभी सुख नहीं देगी तुझे, मैं बता रहा हूं। अब जो भी होगा ना वो मेरा मुकद्दर है। मैं नाजी को नहीं छोड़ सकता, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। रब्बा, मैं किस तरह समझावा इसको? क्या जादू कर दिया इस लड़की ने बासित क्या भाई? आइए बाबा जी। दुआ कीजिएगा बाबू जी, बस मस्जिद का काम जल्दी खत्म हो जाए। मेरे अल्लाह ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया है। उसकी मर्जी के बगैर तो तुम सांस भी नहीं ले सकते, फिर जल्दी कैसी? फिर भी कोशिश करना भी इंसान का फर्ज है। कोशिश
भला कैसी कोशिश कर लो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। सरकार, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट मैंने बुलवाया है शहर से, जो बासित का अधूरा काम मुकम्मल करेगा। सरकार, एक बार उससे मिल लें। अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा बाबर। जो काम है तुम अपनी निगरानी में करवा लेना, बस देखना कि जल्दी हो जाए। बेहतर सरकार। किससे फरार चाहते हो? शायद अपने आप से ही। लख हजार किताबां पढ़िया, जालिम नफ्स न मरदा। क्या मतलब है जी? ये नफ्स एक सरकश घोड़ा है, लगामे खींचो तो सर पर भागता है, और ढील दो तो मुंह जोर हो जाता है। इंसान को लेकर ऐसा भागता है कि इंसान पागल हो जाता है, जुनूनी कैफियत हो जाती है, मजनू हो जाता है। करार फिर भी नहीं मिलता, करार फिर भी नहीं मिलता। क्यों बाबा जी, करार क्यों नहीं मिलता? करार सिर्फ उससे मिलता है, खुद इंसान से नहीं। जब नफ्स उसकी जात के ताबे होकर उस पर जज्ब हो जाता है तो मन धुल जाता है, अंधेरे रोशन हो जाते हैं, और नफ्स मुनव्वर रोशन होकर चमकने लगता है, और फिर करार ही करार होता है, चारों तरफ करार, सुकून, अंदर सुकून, बाहर सुकून, सुकून ही सुकून वो देता है, वो मेरा अल्लाह, वही देने वाला है, वही अल्लाह, वही अल्लाह है, वही है, बस वही, बस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सचमुच नहीं आलिफ ने कहा। ये क्या खाना खिलाने आप हमें यहाँ ले आए? बैठो बैठो ना। मेरी जिंदगी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी रूह हो तुम, मेरी सांसों की हरारत तुमसे है। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं जीना छोड़ दूंगा। मैं भी। ये तो तुम्हारे बगैर अधूरी हो। ये तो हम हैं। तुम हो तो ये दुनिया है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। ये हमारी फिल्म, कितना खूबसूरत तोहफा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना खुश कर दिया। तुम्हारी खुशी के लिए तो किया है सब कुछ। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया ना? आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, कोई बहुत स्पेशल गिफ्ट देना पड़ेगा। हम आपके लिए बहुत एहतमाम से अपने हाथों से खाना बनाएंगे। बस खाना? ये हम थे। वहां फिर से लगाइए ना। कौन है भाई? आ रहा हूं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, किससे मिलना है आपको? दरवाजा बंद करो।
कौन है भाई? ढूंढो उसको, जगह जगह ढूंढो। चल चल अंदर, अंदर चल। भाई इसको जानते हो? हाँ नहीं, मैं नहीं जानता कौन है। झूठ मत बोलो, इसने तुम्हारा एड्रेस कॉलेज में लिखवाया ना, दोस्त है ना तुम्हारा ये। भाई बात क्या है, मुझे ये तो बताएं कम से कम। तुमसे जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। कहाँ ये? भाई ये पहले यहाँ रहता था, अब नहीं रहता। आप चाहें तो मेरे फ्लैट की तलाशी ले लें, मुझे नहीं पता कहाँ है ये। नहीं वो नहीं मिला कोई। कहाँ पर है ये? सच सच बताओ, तुम जानते हो सब कुछ? भाई मैं सच में नहीं जानता, मैं नहीं जानता कहाँ है ये। ठीक है, मत बताओ, बता देना उसको, हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे और बच नहीं पाएगा हमारे से। बैठ जा। चलो। हेलो बासित, खाने पर तो आप हमें ले ही आए। अब हमारे ख्याल से हमें भी आपको एक बहुत खास तोहफा देना चाहिए। हाँ, एक्सपेक्ट तो मैं यही करता हूँ। देखता हूँ तो मुझे कौन सा खास तोहफा देती हो। हम लेकर आए हैं अपने साथ। रियली? इस वक्त हमारे और आपके बीच में। क्या मतलब? हमारी और आपकी मोहब्बत की निशानी बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाली है। अलिफ अल्लाह इंसान